Good morning, plus one class students. Today is 2nd September, Wednesday, and we are going to start our lesson number 2, Olympic Value Education, Olympic मूल्य शिक्षा। ओके बेटा, आपने अच्छे से ओलंपिक शब्द सुना होगा। ओलंपिक खेल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल जो है टूर्नामेंट्स होती है ये, और मल्टी इवेंट टूर्नामेंट होती है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स शामिल होते हैं। तो हम डिटेल में आज ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ेंगे कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, ठीक है, ये कब बंद हुए, दोबारा से आधुनिक ओलंपिक जो आजकल हैं ये कब जो है शुरू दोबारा से हुए। तो ऐसे ही इनकी कुछ स्टोरीज हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ध्यान से बेटा आप इसको पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक है वो है ओलंपिक 2.1, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक व विशिष्ट ओलंपिक। मैं इन तीनों के बारे में यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि जो ओलंपिक खेल होते हैं ये खेल जो है हर 4 वर्ष के बाद होते हैं। ओके बेटा, जैसे अभी रियो दी जनेरियो में हुए थे हमारे, 2016 में हुए थे, और 2020 में अब टोक्यो जापान में होने थे ये, और 2020 में कोरोना की वजह से बंद हो गए हैं, और 2021 में होंगे अब ये आई थिंक 8 अगस्त से, और मेरे ख्याल से 16 दिन 24 अगस्त तक चलेंगे, क्योंकि 16 डेज़ की टूर्नामेंट होती है ये, 16 दिन तक चलती है। तो ये ओलंपिक खेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के बाद होते हैं। और इसके बाद पैरालंपिक्स होते हैं, ये जो हैंडीकैप जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं ये उनके लिए होते हैं। ओके, और जो विशिष्ट ओलंपिक होते हैं ये सिर्फ गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए होते हैं। ये जो पैरालंपिक होते हैं ये अपंग व्यक्तियों के लिए होते हैं, और विशिष्ट ओलंपिक होते हैं जो ये जो है बहरे व्यक्ति होते हैं या गूंगे होते हैं उनके लिए होते हैं। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले हम ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये देखिए, इसमें बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक है। वीडियो में अगर इसको सारे को मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु मैं इसमें आपको मोटे मोटे से जो पॉइंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। कि यह कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। प्राचीन ग्रीक कहानियों में इन खेलों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक किंवदंतियाँ हैं, मतलब कहने का अनेक कहानियाँ हैं। तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया घाटी में खेले गए। देखो ये ओलंपिया घाटी, इसलिए ओलंपिया घाटी में 776 ईस्वी पूर्व ये शुरू हुए थे, इसलिए इनका नाम ओलंपिक रखा गया। ओलंपिया घाटी से शुरू हुए थे ये एथेंस में। तो प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन ओलंपिया निवासी जयूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। ओलंपिया नगर के रहने वाले जो लोग थे, जयूस ये उनका देवता था, इसको अपना इष्ट देवता मानते थे। जयूस के भयंकर क्रोध से पृथ्वी फट गई थी, तब उसे शांत करने हेतु वहाँ के लोगों ने एक शानदार मंदिर बनवाया तथा बलि देने की परंपरा शुरू की। बाद में जयूस के पुत्र हर्वस ने पिता के सम्मान में इन खेलों की शुरुआत की। वैसे तो बहुत कहानियां हैं, आपने इतना ही याद रखना है कि इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते कब शुरू हुआ, परंतु एक कहानी के अनुसार हम जो है ये मान सकते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वो 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया घाटी में खेले गए थे। और अपने इनका देवता था, जो इष्ट देवता, वो ज्यूस था। ज्यूस के क्रोध के कारण धरती फट गई थी, और उसको शांत करने के लिए इन्होंने इन खेलों को शुरू किया था। ओके बेटा, परंतु मैं एक मिनट के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि पहले जो राजे महाराजे होते थे ना, पहले उनको कोई काम नहीं था, किसी की जो है सीमा अपने में मिला ली, लड़ाई झगड़े, यही काम पूरा यही चलता रहता था। हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने, उसने उसके राज्य पे आक्रमण कर दिया, उसको जीत लिया, मतलब उनका यही काम था। बहुत खून खराबा करते थे, उससे इंसानों की बड़ी हानि होती थी, पैसे की बड़ी हानि होती थी। तो उस टाइम के कुछ समझदार लोगों ने इस परंपरा को शुरू किया था कि हम ये खून खराबा करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, शक्तिशाली मतलब मानने के लिए, इससे नुकसान ही बहुत होता है। क्यों ना हम एक ऐसा माध्यम अपनाएं कि जिसके माध्यम से हमें शक्तिशाली भी हम ये प्रूव कर दें कि हम शक्तिशाली हैं और उसमें नुकसान भी ना हो। तो तब से ये ओलंपिक खेल जो है शुरू किए गए थे। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आपने वैसे ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना। वैसे इसमें इम्पोर्टेंट जो है जो था ये मैंने आपको बता दिया कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, क्यों शुरू हुए। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। अब
कि ओलंपिक खेलों के प्रारंभ के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन यह निश्चित है कि इन्हें सर्वप्रथम खूबसूरत ओलंपिया में खेले गए थे। भाई ये सबसे पहले सर्वप्रथम ओलंपिया नगर में खेले गए थे, इसी कारण इन्हें ओलंपिक कहा जाने लगा। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो प्राचीन खेल 1000 सालों तक खेले गए थे, पहले खेले गए थे ये 1000, परंतु सन 394 में रोम के राजा ओलंपिक खेलों को बंद करने का आदेश दिया। रोम के राजा, भाई पहले क्या था, ये यूनान के अंदर, जो एथेंस है वो यूनान के अंदर, ओलंपिया नगर वो यूनान का एक पार्ट था। तो उसमें क्या हुआ कि रोम का इस पे, यूनान पे अधिकार हो गया था। तो रोम का राजा जो राजा ने क्या किया, फिर इन खेलों को बंद करवा दिया। यूनान के जो लोग थे वो बड़े ही शौकिया थे इन खेलों के, उन्होंने बड़े शौक से इसको शुरू किया था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने 1000 सालों तक इनको ऑर्गेनाइज किया। परंतु रोम वासियों का यूनान के ऊपर जब अधिकार हो गया 394 ईस्वी में, रोम के राजा ने ओलंपिक खेलों को बंद करने का आदेश दे दिया। तो जल्दी ओलंपिया में ये खेल बंद हो गए। 5वीं शताब्दी में क्रोनियन हिल तथा क्वाइडियस व एल्फोइस नदियों में बाढ़ आने से काफ़ी नुकसान हुआ। 240 संवत में थ्योडोसिस सेकंड ने पयूस के मंदिरों को जलवाने, ज्यूस आएगा ये, ज्यूस के मंदिरों का जलवाने का आदेश दिया। तो बचे हुए अवशेष सन 1521 तथा 1522 में भूकंप से दब गए। तो कई सदियों तथा ओलंपिया को बुला दिया गया, लेकिन आज भी इस नगर को ओलंपिक खेलों के लिए याद किया जाता है। ओके बेटा, तो वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनके बंद होने के कारण क्या थे। शायद इसमें बुक में नहीं है, इसके नियम दिए हुए हैं, बुक में आपके ये टॉपिक नहीं है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद करने के क्या कारण थे, बुक में नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, 2-3 कारण बताता हूं। सबसे पहले तो क्या था कि इसमें जब तक ये खेल यूनान वासियों ने ओलंपिक जो ओलंपिया जो शहर था उसमें आयोजित हुआ, तो बड़ी ईमानदारी से करवाया, बहुत ईमानदारी से करवाया। कोई उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट या चीटिंग नहीं थी। जब ये यूनान के ऊपर रोम का अधिकार हो गया, तो ये उन्होंने खेल ऑर्गेनाइज करवाए। तो इसमें जो अधिकारीगण होते थे उन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। नंबर 1 तो कारण ये था, जब ये खेल फेयर नहीं होंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, तो खेल बंद हो जाएंगे। दूसरा कारण क्या था कि वहाँ इन खेलों के अंदर खतरनाक खेल शामिल कर दिए, बहुत ही खतरनाक, तलवारबाजी वगैरह इस तरह के खतरनाक खेल शामिल कर दिए। लोग इंजर्ड होने शुरू हो गए और लोगों का मन पीछे हट गया। लोग जो है इन खेलों के प्रति जो प्यार था वो बंद हो गया। तो ऐसे 3-4 कारण क्लास में जब आप आओगे तो मैं और अच्छे से आपको बेटा बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना कि 394 में रोम के राजा ने ओलंपिक खेलों को बंद करने के आदेश किए। ये ध्यान रखना कि 776 ईस्वी में स्टार्ट हुए थे और 394 ईस्वी में ये खेल बंद हो गए। तो जब प्राचीन ओलंपिक खेल जो आयोजित किए जाते थे उनके कुछ नियम थे, कुछ शर्तें होती थी। वो क्या क्या थी कि प्रतियोगी जो भाग लेने वाले केवल यूनानी होने चाहिए तथा वे शारीरिक रूप से पुष्ट होने चाहिए। यूनान के लोग ही उसमें शामिल हो सकते थे, बाकी किसी को खेलों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। दूसरा, जो गुलाम और दंडित व्यक्ति होते थे कि किसी राजा के द्वारा, वो खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट कि उन दिनों स्त्रियों को खेलों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी और खेल देखने की इजाज़त भी नहीं थी। नंबर 4 था, खेलों में भाग लेने के लिए 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था। मतलब जहाँ खेल कहीं से भी कोई होता था खिलाड़ी, यूनान से किसी भी शहर से होता था, परंतु ओलंपिया में आकर उसको 1 महीने का प्रशिक्षण लेना होता था, अभ्यास करना पड़ता था, ये कंपलसरी था। प्रतियोगिताओं को खेल प्रारंभ होने से 1 महीना पहले ही प्रतियोगियों को ओलंपिया में रहना पड़ता था। उन्हें शपथ लेनी पड़ती थी कि वे अपने राज्य में 10 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ओके, और इन खेलों में केवल शौकिया खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे, व्यावसायिक नहीं। जैसे आजकल व्यावसायिक गेम हो रखे हैं ना, प्रो कबड्डी है, IPL है, तो T20 है, ये सारे क्या होते हैं कि प्रोफेशनल गेम है, पैसे कमाने के पर्पज से खेलते हैं। परंतु पहले जो खेल होते थे प्राचीन ओलंपिक खेल, उनमें जो सिर्फ शौकिया खिलाड़ी भाग ले सकते थे, प्रोफेशनल खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते। ये 6 हैं, इनमें से कोई भी 5 आप जो है ईजी लगते हैं वो आप नियम याद करेंगे, ये पेपर में आता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियम के बारे में बताइए और ये खेल बंद क्यों हुए इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, और उसके बाद 2 मिनट का टॉपिक लास्ट अब पढ़ेंगे हम आधुनिक ओलंपिक खेल। और आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से हैं? जो खेल अब आयोजित होते हैं हर 4 वर्ष के बाद,
बता चुका हूँ कि अभी 2020 में होने थे, कहाँ पर, टोक्यो जापान के अंदर होने थे, और 2021 में कोरोना की वजह से बंद हो गए, अब 2021 में वहीं पर टोक्यो जापान के अंदर होने हैं। तो ये अब आजकल जो आयोजित होते हैं ये खेल हैं आधुनिक ओलंपिक खेल, मॉडर्न ओलंपिक खेल। तो इसमें इन खेलों को दोबारा से शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो ये आदमी है, ये रहा बैरन पीरे डी कुबर्टिन। ये ध्यान रखें, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, बैरन पीरे डी कुबर्टिन। इसके प्रयास से दोबारा 1896 ईस्वी में खेल शुरू हुए भाई। ठीक है, ये दे रखा है कि ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का पूर्ण श्रेय फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन को जाता है। उनका जन्म पेरिस में 1 जनवरी 1862 को हुआ था। एक युवा व्यक्ति के तौर पर कुबर्टिन ने साहित्य तथा इतिहास में शामिल होने से मना कर दिया तथा समाजशास्त्र व शिक्षा के क्षेत्र को चुना। तो यह कुबर्टिन का ही सुझाव था कि पुराने ओलंपिक खेलों को विश्व स्तर पर पुनः आरंभ किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने सन 1893 में अनेक देशों की मीटिंग बुलाई। कुछ देशों जैसे स्पेन, यूनान, स्वीडन, इटली इसके पक्ष में थे, तो बाकी सभी देश इन खेलों को पुनः प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। तो इसके उपरांत फिर 16 जून 1894 को पेरिस में 13 देशों की बैठक हुई, जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता कुबर्टिन के द्वारा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि खेल प्रतियोगिताएं ग्रीक ओलंपिक खेलों की तरह ही प्रत्येक देश को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो बेटे मतलब ये आपने ध्यान रखना है इस पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू किसने किया, बैरन पीरे डी कुबर्टिन ने। कहाँ का था ये, फ्रांस का रहने वाला था। इसका जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1862 को हुआ। तो कब शुरू हुए ये खेल, 1893 में मीटिंग बुलाई गई, 1894 में फिर मीटिंग बुलाई गई, और 1896 में दोबारा से इन खेलों को शुरू किया गया। इसमें नहीं दिया कहीं, यहाँ नहीं दिया इसके अंदर, परंतु आप ध्यान रखें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय बैरन पीरे डी कुबर्टिन को जाता है, बैरन पीरे डी कुबर्टिन को जाता है। 1896 में दोबारा ये खेल शुरू हुए, ठीक है। और प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, 776 ईस्वी में। वो बंद कब हुए, 394 ईस्वी में। किसके द्वारा बंद किए गए, रोमवासियों के द्वारा। रोमवासियों में किसने किए, थियोडोसिस ने किए बंद ये, ठीक है। क्या कारण था बंद होने के, क्योंकि इसके अंदर खतरनाक खेलों को शामिल किया गया था, ठीक है। और इसमें जो अधिकारी होते थे, जो रोम वाले जो खेल ऑर्गेनाइज करवाते थे, वो उन्होंने रिश्वत लेना जो है शुरू कर दिया था, और रोम वासियों को खेलों के प्रति कोई ज़्यादा लगाव भी नहीं था। इस वजह से 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडोसिस II ने बंद कर दिया था। ओके, तो आपने यहाँ तक ये लेसन पढ़ना है आधुनिक ओलंपिक खेल तक। ये देखो, ये टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक खेल, ये टॉपिक आपने पूरा पढ़ के आना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप फर्स्ट लेसन के नोट्स बनाएंगे, जो बैक साइड में क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपकी बुक में, वहाँ से आप उसको राइट डाउन करेंगे, और मंडे को आप चेक करवाने आएंगे स्कूल में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।